नमस्कार, मेरा नाम संजीव कुल्लर, इंडिया रीसाइपा प्राइवेट लिमिटेड से। मैं श्री न्यूज़ को बधाई देना चाहता हूँ कि वो फ्यूल सेविंग के ऊपर एक कैंपेन लेके आ रहे हैं, पैडल साइकिलिंग को प्रमोट कर रहे हैं। आज की डेट पे जब पेट्रोल ऑलरेडी 70 रुपये से ऊपर चला गया है, देश की बहुत भारी मात्रा में करेंसी बाहर देनी पड़ती है पेट्रोल को लाने के लिए। यहाँ पे इस तरह के साइकिलिंग मूवमेंट्स लाने से हमारे देश को एनवायरनमेंट में फ़ायदा प्लस सोशल बेनिफिट्स और प्लस हेल्थ बेनिफिट्स होने की उम्मीद है। तो मैं चाहूँगा कि सब लोग आके इस मूवमेंट में ज्वाइन करें। इसी के साथ साथ इंडिया रीसाइपा पेपर रिसाइकलिंग के ऊपर एक कैंपेन चलाती है, जिसका पंच लाइन है रिसाइकलिंग इज़ पेपर, रिसाइकलिंग इज़ पेपर, रिसाइकलिंग इज़ फ्यूचर, रिसाइकल पेपर। मैं चाहूँगा कि सब लोग आके, जैसा कि हम फ्यूल एफिशिएंसी और फ्यूल बचाने के लिए बात कर रहे हैं, उसी तरह से हर वो रिसोर्स जिसको हम यूज़ कर सकें, जैसा कि पेपर, प्लास्टिक, हर तरह की चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं उसको रिसाइकल करने की कोशिश करें, ताकि हम अपनी काफ़ी रिसोर्स को रीयूटिलाइज़ करके अपनी इकॉनमी में अच्छे से पैसा सेव कर सकें। इसके अलावा सोशली सब लोगों की हेल्प कर सकें और एनवायरनमेंट को सेव कर सकें, ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकें। तो मेरा रिक्वेस्ट है सबसे कि प्लीज़ आके हमें ज्वाइन कीजिए पेपर रिसाइकलिंग में या किसी प्रकार की भी रिसाइकलिंग में, जिसमें आप पेपर, फ्यूल, प्लास्टिक, जिससे देश की भलाई हो सके। आज की डेट में अगर आप देखें तो यूरोपियन कंट्रीज़ और इवन यूएस में लोग साइकिलिंग को प्रमोट कर रहे हैं। बड़े बड़े मैनेजर्स और ऑफिसर्स साइकिल पे ऑफिस जाते हैं। इससे एक तो आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, आपका मोटापा कंट्रोल करने में सेविंग होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप पॉल्यूशन कम करते हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है ये, और आप लॉट ऑफ फॉरेन करेंसी बचाते हैं अपने देश के लिए, पेट्रोल को कम यूज़ करके, फ्यूल को कम यूज़ करके, और अपने रिसोर्सेज जो हमारे पास है उसको रीयूटिलाइज, रिकवर करके। तो साइकिलिंग एक बहुत अच्छा कॉज है और हम सबको एक्चुअली धीरे धीरे साइकिल्स के ऊपर जितना मैक्सिमम हो सके ऑफिस या अपने आसपास की मार्केट्स या स्मॉल शॉपिंग्स के लिए उसको यूटिलाइज करना चाहिए। सर, देखा गया है कि नए जो बच्चे आ रहे हैं वो बाइक पर को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इस तरह में साइकिल को लोग पसंद करें, उसके क्या? मेरे ख्याल से मोटर बाइक्स पे आप देखते हैं कि स्पीड की कोई लिमिट नहीं होती है, तो काफ़ी एक्सीडेंट्स सब देखते हैं। छोटे बच्चों को जो 18 साल से कम एज के हैं, तो पेरेंट्स उनको कई बार जोश में आके मोटरसाइकिल दिलवा देते हैं। तो मेरा ये मानना है कि बच्चों को पहले साइकिल से शुरुआत करानी चाहिए और उनको प्रमोट करना चाहिए कि बेटा साइकिल से जाओ, तो उसके ऊपर बच्चों को इवन उनकी खर्ची बढ़ाएं या उनके इंसेंटिव्स बढ़ाएं। इस तरह से उनको प्रमोशनल मोटिवेशनल टूल्स देने चाहिए कि एनवायरनमेंट सेविंग के लिए उनको एक स्टेप भी अगर लें और सब मिल के लें तो डेफिनेटली इसका बहुत बड़ा असर आएगा। और धीरे धीरे आज की डेट में साइकिल में जाने में लोगों को शर्म आती है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए और साइकिल पे जाने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इससे हम काफ़ी एक छोटा सा स्टेप लेके साइकिल पे जाके हम देश की भलाई, समाज की भलाई और लोगों की भलाई कर सकते हैं। सर, आप पेपर साइकिलिंग के ऊपर एक अभियान चला रहे हैं जी। ये पेपर साइकिलिंग है क्या चीज़, पूरे प्रोसीजर? हिंदुस्तान के अंदर करीबन 1 करोड़ टन पेपर कंज्यूम होता है हर साल, और इसका अबाउट 30 से 35% ही रिकवर हो पाता है, क्योंकि हमारे देश में ये एक हाईली अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। किसी को भी डिफरेंट तरीके के वेस्ट को अलग अलग स्टोर करने की अभी इतनी नॉलेज नहीं है। लोग एक ही बिन में सारे तरह के वेस्ट, जिसको ड्राई और वेट वेस्ट हम बोलते हैं, सब तरह के वेस्ट एक साथ, किचन वेस्ट, मेडिकल वेस्ट, हर तरह के वेस्ट मिक्स कर देते हैं। पेपर एक बहुत ही सेंसिटिव आइटम है। अगर हम पेपर को वेट या गीले वेस्ट के साथ मिक्स करेंगे तो उससे पेपर की फाइबर वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो हमारा ये लोगों से कहना है और ये मानना है कि हमें स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, मतलब जहाँ पे सोर्स है वहीं पे पेपर को अलग सेग्रीगेट करना चाहिए गीले वेस्ट से, ताकि उसको रिसाइकल किया जा सके। उसके बाद हमारा ये कहना है कि सब लोग पेपर को इंश्योर करें कि वो रिसाइकलिंग के लिए जाए। हमारे देश का भारी मात्रा में फॉरेन करेंसी जाता है, लॉट ऑफ इंपोर्ट ऑफ वेस्ट पेपर पे। अबाउट 45 लाख टन माल इंपोर्ट होता है हर साल वेस्ट पेपर, जो
अगर हम लोग सही ढंग से अपना पेपर यूज़ किया हुआ रिसाइकिल कर पाएँ तो हमें वो इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, तो हमारे को काफ़ी भारी मात्रा में फॉरेन करेंसी की सेविंग होती है। उसके अलावा पेपर रिसाइकलिंग करने से 50 से 60% एनर्जी की सेविंग होती है, लेस पॉल्यूशन होता है और हमारे जो पेड़ हैं, जो धरोहर है हमारी एनवायरनमेंट फ्रेंडली, 1 टन पेपर को रिसाइकिल करने के लिए, 1 टन पेपर बनाने के लिए 17 पेड़ों को काटा जाना पड़ता है। तो अगर हम पेपर अपना यूज़ किया हुआ पेपर को ही रिसाइकिल करें तो हमारा काफ़ी भारी मात्रा में एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगा और लोगों की, समाज की भलाई होगी। तो इसलिए हम सबको मिलके आगे आना चाहिए। इंडिया रिसाइपा एक कैंपेन चला रही है जिसका नाम है रिसाइकलिंग इज़ फ्यूचर, रिसाइकल पेपर। तो हम सब लोगों को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि अपना पेपर को वो अलग सेग्रीगेट करें और उसको रिसाइकल करें, डायरेक्टली पेपर मिल्स में दें ताकि पेपर मिल्स उससे नया पेपर बना के हमारे ही यूज़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेपर प्रोवाइड कर सके। पेपर रिसाइकलिंग के ऊपर ये एक अलग तरह का कैंपेन है जिसमें हम पेपर रिसाइकलिंग के लिए प्रमोशनल, एजुकेशनल और डिफरेंट तरह के कॉम्पिटिशन्स अरेंज करते हैं। कॉलोनीज़ में जाके हम लोग अवेयरनेस फैलाते हैं और आपका ही सेग्रीगेट किया हुआ वेस्ट पेपर हम लोग पिक करके उसको मिल्स तक पहुंचाते हैं। तो हमें आप सब लोगों का साथ चाहिए कि इस कैंपेन को हम ऑल इंडिया लेवल पे लेके जाएं और अपने देश की एक धरोहर को बचाएं। वेस्ट पेपर एक्चुअली में हमारे हिसाब से उसको वेस्ट पेपर नहीं बोलना चाहिए, ये एक बहुत ही बड़ी रिसोर्स है जिसको हम अगर सब मिल के इकट्ठा करें और पेपर बनाने में यूज़ करें और इंस्टेड ऑफ दूसरे सेक्टर्स में पैकिंग के लिए पेपर जाता है, लैंड फिलिंग के लिए पेपर जाता है, तो वो सब इवन छोटे छोटे गाँव में सर्दियों में लोग पेपर जलाते भी हैं ठंड से बचने के लिए। तो मेरी सब जनता से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पेपर को रिसाइकलिंग के लिए ही दें, पेपर मिल्स के लिए ही दें। और अगर आपको सही सोर्स नहीं मिल रहा कि इसको किस प्रकार से रिसाइकल किया जाता है तो आप इंडिया रिसाइपा को अप्रोच कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.resaipa.com और आप डायरेक्ट लाइन पे भी कॉल कर सकते हैं 011-450-40121। थैंक यू। सर, बात की जाए लोगों को जागरूक करने की, तो आप किस प्रकार लोगों को जागरूक करते हैं? हमारा ये मानना है कि सबसे पहले जागरूकता फैलती है बच्चों में, क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से कोई भी बात समझते हैं। तो हमने सबसे पहले दिल्ली के एक एरिया में डिफरेंट स्कूल्स को अप्रोच किया है। स्कूलों में जा के हम लोग पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर के ऊपर और डिफरेंट टूल्स अपनाते हैं, कैनोपीज़ लगाते हैं और बच्चों को जागरूक करते हैं कि वो अपना चाहे एक ही पेपर लाके उसको हमारे बिन में डालें। उससे क्या होता है कि बच्चे जब घर पे जाते हैं तो पेरेंट्स को ये चीज़ बताते हैं, तो धीरे धीरे ये अवेयरनेस फैल रही है। हम चाहते हैं कि मीडिया, S7 न्यूज़ चैनल जैसे और लोग भी आगे आएँ और हमारा इस कैंपेन में साथ दें ताकि इसको हम और बड़ा कैंपेन बना सकें। सर, ये बताइए कि आपने जो फैसिलिटी प्रोवाइड कराई, कितना स्टाफ आपके पास है और कितनी गाड़ी आपने? आज की डेट में हमने ये कैंपेन रिसेंटली शुरू किया है और हमने साउथ दिल्ली एरिया टारगेट किया है। अभी हम कालकाजी एरिया में काफ़ी एक्टिव हैं और CR पार्क, नेहरू प्लेस। हमारे पास अभी 2 व्हीकल्स हैं और धीरे धीरे हमारा प्लान है कि इसको और बढ़ाना है। जैसे जैसे अच्छा रिस्पांस आएगा तो उस तरीके से हम धीरे धीरे इसको बढ़ाते चले जाएंगे। सर, ये बताइए कि जो मुहिम आप चला रहे हैं उसमें अभी तक कितने लोग आपके साथ जुड़ चुके हैं और आपकी क्या है? हमने पेपर रिसाइकलिंग कैंपेन को एक रिसाइपा परिवार का नाम दिया है और हम चाहते हैं कि सब लोग आके जुड़ें। आज की डेट में हमारे पास ऑलमोस्ट 150 स्कूल हैं जहाँ पे हमारे बिन्स पड़े हुए हैं, जहाँ पे हम लोगों को और बच्चों को जा के एजुकेट करते हैं कि ये बिन को सिर्फ पेपर डालने के लिए ही यूज़ किया जाए। उसके अलावा करीबन 100 स्कूल ऐसे हैं जिनके साथ हमारी ऑलरेडी बात चल रही है और आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर इन स्कूलों के अंदर भी हमारे बिन्स पड़े हुए होंगे। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उन सभी स्कूल के प्रिंसिपल्स और स्कूल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का जिन्होंने हमारे साथ हाथ मिला के इस रिसाइपा परिवार में ज्वाइन किया है और वो भी अग्रसर हुए हैं और उनको पेपर रिसाइकलिंग के फ़ायदे समझ में आते हैं। इसीलिए उन्होंने हमारे साथ जुड़ के आगे बढ़ के पेपर रिसाइकलिंग बच्चों में इसकी आदत डालने की कोशिश की है। इसके अलावा हमारे साथ आज की डेट में साउथ दिल्ली के करीबन 5 से 7 रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जुड़े हैं
और एक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन में करीबन 200 से 250 घर हैं। तो ये हमारे साथ लोग जुड़े हैं। स्कूल्स के अलावा हम लोग कॉरपोरेट हाउसेज आने वाले 1 महीने 1.5 महीने में जा के उनको पेपर रिसाइकलिंग के बेनिफिट्स बता के कोशिश करना चाह रहे हैं कि वो हमारे साथ जुड़ें। तो हम सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप रीसैपा परिवार में हाथ मिलाइए, रीसैपा परिवार में आइए और इसको एक बड़ी मुहिम बनाने में हमारी मदद कीजिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये हमारी भलाई नहीं, ये सबकी भलाई है, देश की भलाई है, समाज की भलाई है और उन बच्चों की भलाई है जो फ्यूचर में इस देश को आगे लेके जाने वाले हैं। डोंट थ्रो अवे योर वेस्ट पेपर, रिसाइकल इट फॉर गुड कॉज। तो आइए भाइयों और बहनों, मेरे साथ कसम खाइए कि हम अपना यूज़ पेपर रिसाइकलिंग के लिए देंगे, दोबारा पेपर बनाने के लिए देंगे और अपनी देश की, समाज की और पर्यावरण की भलाई करेंगे। जय हिंद।